मेरी सफलता का सीक्रेट है कि सबसे पहले मेरी सफलता का श्रेय मेरे विद्यालय परिवार को जाता है कि मेरे 11th में सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और मैथ। 12th में मेरी है 97.20। ग्रामीण परिवेश में नौकरी चाहिए लोगों को। अब मैं ग्रेजुएशन के साथ आरएस की तैयारी करूंगी, उसके बाद मैं आईएएस लेवल की तैयारी करूंगी। कमार खा रहे थे पढ़ाई में काहे से बताओ? पढ़ाई के माने तो समझिए ही कौन पावड़ा का इन्ना जो पढ़ाई में कत नाम रोशन हो रही थे अटैक हुआ छी तो कसी चक्की का ऑटो खुआ रहे जो शीतल नहर पूरा परिवार ने अब तो बढ़िया एजुकेशन कहीं दे रहे जो बस चक्की तो मगर न्योराम लाग रही थे। अरे 20 ऑटो पीसा था। अरे 10 के बाद उनकी रोटी बन से 2 टेमा की। अरे बकुर बड़े खड्डी को और सब जगह बन जा अरे 20-25 आदमी बाई बटाई रोटी का हल को दूध ही पियो जा, पानी को सोई ज्यादा ठाडो कौन पियो, हल की छाछ पियो जा। अरे बारी क्यों नहीं पी रहा तो सामटा आदमी सा पूरा लगला नौकरी तो मर्द विचार हो भाई सारा नौकरी लगौली में और पाचे मरुली अरे पुराने नौकरी लगा ब्याह देख पाचे मरुली। एक बच्ची थी वो भी आरएस की स्टूडेंट बोर्ड से तैयारी कर रही है, वो भी इंजीनियर थी। और मेरे एक बच्चा है उसने भी 93 पॉइंट। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जब से रिजल्ट आया है लगातार हम ऐसे प्रतिभावान छात्रों के पास जा रहे हैं और उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी प्रतिभाशाली छात्रा शीतल यादव जो सावपरा से है 97.20% बना के क्षेत्र का और परिवार का निश्चित रूप से नाम रोशन किया है। 97.20% बनी है। शीतल यादव जी हमारे साथ हैं और इनके ताऊ जी सुरेंद्र जी यादव साथ है। पहले शीतल से बातचीत करते हैं, कैसी क्या संघर्ष रहा, कैसे क्या उन किताबों के पन्नों को लगातार पढ़ी जिसके माध्यम से आज 97.20 बना के कहीं ना कहीं स्कूल का और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। शीतल, पहले तो कैसी क्या आपकी सफलता रही, क्या सीक्रेट है, कैसे आपने 97.20% बना लिया? मेरी सफलता का सीक्रेट है कि सबसे पहले मेरी सफलता का श्रेय मेरे विद्यालय परिवार को जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी टेस्ट सीरीज हुई, इतने प्री बोर्ड हुए कि टाइम मिलता ही नहीं था। घर पे आने के बाद सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल होता था और मैंने समय पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था लगभग सितंबर तक। उसके बाद में टीचर्स ने कम से कम 2-3 बार रिवाइज़ करवाया और उसके बाद मैंने सेल्फ भी पढ़ाई की। शीतल, कोर्स बता रहे हैं टाइम पे कोर्स हो गया था, उसके बाद में आपको स्कूल में बुलाया जाता था या आप सेल्फ पे ज़्यादा डिपेंड हो गए थे? नहीं, स्कूल में ज़्यादा बुलाया जाता था। स्कूल में मई से हमें बुलाने लग गए थे और उसके बाद में मई से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी। तो पिछला बैकग्राउंड क्या रहा? 10वीं में कितनी परसेंटेज थी और 11वीं में आपने क्या सब्जेक्ट लिया और 11वीं के बाद में आपने अब 12वीं में 97.20 बना के क्षेत्र का नाम रोशन किया है? 10th में मेरी 91.83 थी और 11th में मैंने 8 सब्जेक्ट लिया, उसके साथ मैंने मैथ लिया। मेरे 11th में सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और मैथ। 12th में मेरी है 97.20। शीतल, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है? पापा जी क्या करते हैं? मम्मी पापा कितने कोऑपरेटिव करते थे कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई करी जब भी तो आपकी 97.20% बनी है, तो क्या उनकी कितनी भूमिका रही? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा कार ड्राइवर हैं, तो मेरे पापा की आर्थिक स्थिति ने ही मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। और स्कूल का कितना मोटिवेशन आपको मिलता था? क्योंकि आपने परसेंटेज तो बना दी, लेकिन मैं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से जब भी बातचीत करते हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे लगातार रट्टू पे रट बन जाते हैं, उन किताबों को तो रट लेते हैं, लेकिन आगे अब आपको कंपटीशन में उतारा जाए तो वो कामयाबी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पर कि मैं आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर सकूँगी और मेरे विद्यालय ने मेरी इतनी नींव मजबूत की है। तो क्या लगता है, क्या ड्रीम है, क्या करना है? क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अपन बैठे हैं और यहाँ जब आप नौकरी लगोगे, चाहे आरएस मान लीजिए, चाहे किसी की नौकरी लगोगे, जब क्षेत्र में मानेंगे लोग, तो अब तक तो आपका 12वीं में जो परसेंटेज बनाई उससे नाम रोशन हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश में नौकरी चाहिए लोगों को। अब मैं ग्रेजुएशन के साथ आरएस की तैयारी करूँगी, उसके बाद मैं आईएएस लेवल की तैयारी करूँगी। डेली का क्या रूटीन रहता था शीतल? क्योंकि कई तमाम बच्चे वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखना लाजमी हो जाता है, क्योंकि 97% आपने बनाई है, तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कैसे आपका रूटीन रहता था डेली का? रोज़ाना 6-7 घंटे मैंने पढ़ाई की थी, उसके साथ ऑनलाइन भी मैंने टेस्ट सीरीज दी थी। ऑनलाइन किसके माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से। तो यूट्यूब से भी आप सारा लिया करती थी? कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था? हाँ, मैराथन क्लासेज जैसे उत्कर्ष क्लासेज है, उस पर भी मैंने मैराथन क्लासेज ली थी। और स्कूल की कितनी भूमिका रही उसमें? स्कूल में सिलेबस जो कराया गया था पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से हो गया था? हाँ, स्कूल की अच्छी भूमिका रही थी और क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो
स्कूल में जो पढ़ाया गया था उससे बाहर नहीं थे। फिर भी कितनी रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी के 97% बनाने के लिए? एक नए विद्यार्थी में कितनी रुचि होनी चाहिए? कितनी उन किताबों के पीछे पड़े बच्चा? सबसे पहले तो बच्चे को एनसीईआरटी है उसको क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद में आप अदर रिसोर्सेज जैसे संजीव पासबुक है, आईडिया है, वो ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अच्छी सब्जेक्ट कौन सी रही? डिफ़िकल्ट रही तो कौन सी रही आपकी? सबसे अच्छा इंटरेस्ट मेरा मैथ में था। अच्छा, मैथ में कितने नंबर आए? 100 आउट ऑफ 100। और सबसे कम किस में आए? इंग्लिश में 93। तो इंग्लिश में क्या कारण रहा? 93 क्यों आए? क्योंकि डिफ़िकल्ट आपकी रही तो किस कारण से डिफ़िकल्ट रही? कोई लेसन समझ में नहीं आया, या ग्रामर नहीं आई, या राइटिंग नहीं आई, या रीडिंग नहीं आई? क्या रहा आपका बैकफुट? इंग्लिश का पेपर तो अच्छा गया था पर पता नहीं कहाँ नंबर कट गए, इसका मुझे पता नहीं है। और टीचर्स कैसा क्या बिहेव करे? पूरी साल आपने तपस्या करके उन कमरों में पढ़ाई करी है, वो कैसा बैकग्राउंड रहा? टीचर्स का बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कि उनकी वजह से आज मैं मुकाम हासिल कर पाई हूँ। अब क्या कब से मुकाम के पीछे पड़ोगे? क्योंकि मुकाम तो मैं लगातार कह रहा हूँ, सरकारी मुकाम हासिल कब से लग जाओगे? क्या टारगेट है और कब से करना स्टार्ट कर जाओगे उसकी तैयारी? अभी से बस अब महारानी कॉलेज में एडमिशन लूँगी, उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ दृष्टि कोचिंग से आरएएस की तैयारी करूँगी। तो आरएएस की जब कोचिंग करोगे, आरएएस में जब आप सिलेक्शन हो जाए तो गरीब मजदूर की आवाज़ उठेगी और निश्चित रूप से गरीब और मजदूर आदमी की आवाज़ सुनेगी शीतल यादव। जी हाँ, मैं एक शिक्षित एवं सफल व्यक्ति बनके गरीब वर्गों के हित में कार्य करना चाहूँगी। शीतल पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। आरएएस ऐसे नहीं बनता, सपनों में आरएएस नहीं बनता, उसके लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा। पता नहीं कितने पन्ने और चेंज करने पड़ेंगे आपको। मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं ये टारगेट हासिल कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। ये शीतल के ताऊ जी भी हमारे साथ है, सुरेंद्र जी यादव। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे जब एक बेटी ने पूरे क्षेत्र में नाम रोशन कर दिया, सफलता को लेकर क्या कहेंगे शीतल की? देखो, बहुत बहुत खुशी होती है, अपनी बच्ची हो या दूसरी बच्ची हो, खुशी सभी होती है। चलो, मेरी बच्ची है, मेरे छोटे भाई की बच्ची है, इसने हमारा भी नाम रोशन किया है, विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शीतल को, और इसके आगे के टारगेट हैं उनको मैं पूरा करवाऊँगा। उसके लिए मैं पूरा इनका सहयोग करूँगा, और मैंने पहले भी सहयोग किया है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चे सारे ही हमारे इंटेलिजेंट हैं। तो सुरेंद्र जी, ये बच्चे आपके सारे इंटेलिजेंट हैं, क्या खिलाते हो, क्या पिलाते हो इनको? क्या कोई बादाम का रस लगातार देते हो क्या? कैसे बच्चे इंटेलिजेंट कैसे हो जाते हैं? आजकल की इनकी अवस्था के बच्चे तो यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, और कोई फुटबॉल क्रिकेट चल रहे हैं। देखो सर, खाने में वही है, हम 5 भाई हैं, 5 भाई जॉइंट फैमिली रहते हैं, सारे 20-22 आदमी एक ही जगह रहते हैं, एक ही तरीके का खाना खाते हैं, एक ही तरीके का पीते हैं, और सारा सिस्टम एक ही जगह होता है। केवल ये तो बच्चों को संभालने का, उनको संस्कार की बातें होती हैं कि वो पढ़ाई के प्रति सजग हैं। इससे पहले मेरी एक बच्ची थी, वो भी आरएएस की स्प्रिंग बोर्ड से तैयारी कर रही है, वो भी इंटेलिजेंट थी। और मेरे एक बच्चा है, उसने भी 93.60 बनाई है इसी स्कूल से। वो मैथ साइंस मैथ से था। ये मेरी बच्ची है, ये आर्ट्स से है, आर्ट्स प्लस मैथ का है। दोनों ने अच्छा मतलब काम किया है। और जो सुरेंद्र जी, फिर मैनेजमेंट कौन करता है, इनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? इतनी अच्छी परसेंटेज बना के क्षेत्र में नाम रोशन तो निश्चित रूप से हो जाता है। देखो, मॉनिटरिंग का तो ये है कि हमारा तो संस्कार भी ऐसे हैं, सभी हम पढ़े लिखे हैं, हमारी औरतें भी सारी पढ़ी हुई हैं। केवल हमारी मम्मी भी निरीक्षक है, परंतु वो साइन करना जानती हैं, बैंक में वो साइन से ही अपना पैसा वैसा निकलाती हैं। और बाकी हमारे सारे फैमिली ग्राउंड पूरा मतलब इसमें शिक्षा में आगे है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही ऐसी। और फिर हमारे पास में स्कूलें हैं, 1 से लेकर के 10 तक तो हमारे जो एक गांव में स्कूल है, विजय पब्लिक स्कूल, उनका बड़ा योगदान रहा इन बच्चों को संस्कारित और पढ़ाई में करने का। देखो, पहले नींव उन्होंने रखी थी, उनके डायरेक्टर महेश जी यादव, अमर सिंह जी यादव हैं। ये विजय बाल निकेतन पब्लिक स्कूल है। पहला धन्यवाद तो मैं उनको देना चाहूँगा कि वो प्रथम क्लास से और 10 तक उन्होंने हमारे बच्चों को संभाला है, और उन्होंने नींव मजबूत की। उसी मजबूत नींव से फिर ये आगे हमारे स्कूल में, यहाँ विकास बाल निकेतन पब्लिक स्कूल, ये भी हमारे भाई बंधु की स्कूल है। फिर इन्होंने भी इन बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया, और बहुत पढ़ाई के प्रति इनको बहुत जागरूक किया, और बहुत कड़ी मेहनत करवाई इनसे। उस मेहनत से आज ये इस मुकाम पे हैं, और हमारा परिवार का नाम हो रहा है, अखबार में नाम आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ें अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और साथ में अच्छा परिवेश है, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा रहा हमारा। शीतल, कोई नया विद्यार्थी तैयारी करे और आपकी तरह 97% बनाना चाहे तो उसको क्या गाइडेंस करेंगे आप?
स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी मायने रखती है, तो बच्चे को खुद को भी सेल्फ स्टडी करनी होगी। रात को पढ़ो, मैक्सिमम 11 बजे तक पढ़ लो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और सुबह 4 बजे उठ जाओ। इसके साथ डेली रूटीन फॉलो करो। ताई जी शीतल की 97.20% बनी था। नब्दी हो गए कोई बधाई कॉल वॉल कर कौन को फोन आया था? कन बाजी गए घंटी फोन की घंटी 4 मिनट सब बूझ रहे थे। मिठाई टोई खुआ रहे थे, कर रहे थे, सब बूझ रहे थे। आपके लड़के है जो कोई नाम रोशन कर दिया, आपके बच्चे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो सबको खुशी हो रही है। रिश्तेदार खुशी हो रही है, परिवार खुशी हो रही है, आठ बाट में सब खुशी हो रही है। तो कहीं कहे थी शीतल कत्ते देर फटे जी, क्योंकि थे लगातार थे देखती रही जी करा कत्तो घंटा फटे जी। मरोड़ा और करती भाई से सो जा सोती को ना मस्जिद देती जब वहाँ पढ़ती लाती मन तो भाई सो जा तो 2-4 घंटा सो। तो स्कूल भी यही पढ़ती, फिर घर नार भी यही पढ़ती, बस पानी पिया निकलती उतनी देर निकल दिया। तो ये संस्कार कौन दे रहे जो बच्चे? संस्कार तो हम तो सब पढ़े लिखे आदमी हैं, तो सभी संस्कार दे रहे हैं। तो कड़ फटेड़ी जो फटेड़ी जो हाँ मैं तो फटेड़ी छू। कौन सी क्लास है? 10वीं तनी। फिर पाँच गए कौन पढ़े था कि 10वीं वाली था, किसी उम्र की तो नौकरी लग जाती थे। तो फिर भी टेम का मान भाई का नाजिन मान फटाया कौन ना गोबर चौथ करा दिया। अच्छा गोबर चौथ करा दिया मांगने। अब बच्चा कौन कराओ गोबर चौथ? बच्चा कौन कराओ गोबर चौथ? मैं तो मेरी बुआ को भी ऐसी कहती हूँ फटो फटो फटो, मेरी बुआ को भी ऐसी बना रही नहीं काहे से तो पढ़ाई मन बताओ लोग बाग आजकल तो कमार खा रहे थे पढ़ाई में काहे से बताओ? फटाई के मान तो समझिए ही कौन बावड़ा का इन्ना फटाई में कत नाम रोशन हो रही है। आजकल पढ़ाई लिखाई तो सब कुछ है, खेती चाहे 200 बीघा जमीन हो भी कोई वैल्यू को ना, चाहे धंधो प्राइवेट कुछ भी करता हो भी की वैल्यू को ना। आजकल नौकरी की वैल्यू है। कत्ती खुशी हुई तो शीतल की जरूरत खुशी से मार तो खूब लाडू बांटायचे, निका माला परायचा, निका स्वागत करायचं, स्कूल का मास्टर आयाचे करायचं, खुद मग करायची स्वागत, माला परायची, मिठाया खुवायची। तो कशी चक्की का ऑटो खुआ रहे जो शीतल ने पूरा परिवार ने इतनी बढ़िया एजुकेशन कहीं दे रहे जो बस चक्की तो मग न्योराम लाग रही है। अरे 20 8 पीसांचा, अरे 10 किलो उनकी रोटी बन से 2 टेमा की। अरे बकुर बड़े खड्डी को और भी और सब्जियां को बन जाए। अरे 20-25 आदमी बाई बाटा की रोटी का हल्को दूध ही पियो, पानी को सोई ज्यादा ठाडो को पियो, हल्की छाछ पियो। अरे बारी क्यों नहीं पी रहा तो सामटा आदमी से आए गयो छे, अतरा आदमी तो तोरे मिले फिर तो लगा वाली नौकरी शीतल ने। हाँ शीतल नौकरी लगाऊंगी। शीतल भी लागली, एक बड़ी पोती से बाबी लागली, पोता भी लगल, पूरा लगल नौकरी। तो मर्द विचार हो भाई सारा नौकरी लगाऊंगी मैं, और पाचे मरूली अरे पुराने नौकरी लगा ब्याह देख पासे मरूली। नहीं बच्चा तो मोटिवेशन या टीचर करे, पर तन कौन मोटिवेशन करे छे कि पढ़ाई में सब कुछ है। सब मत मर पीर भी सब पढ़े लिखे छे, मेरे पिताजी भी सरपंच हो, तो पूरे समान तो जन्म से संस्कार अच्छे मिलेला छे। तो बस संस्कार मिलेला छे जना तो मान ध्यान से तेरी बातों को पूरा पीर का मान पूरी भाई नौकरी में से, भतीजा नौकरी में से, भतीजा भी नौकरी में से, भतीजी नौकरी से, तो मान नॉलेज कौन मिले बात को भाई पढ़ाई में कहीं से। पर बच्चा तो पढ़ रहे कौन आजकल तो लोग बाग तो पढ़ा रहे कौन पता कौन थे क्यों पढ़ा रहे जो मैं तो पढ़ा रहा था पढ़ाई में सब कुछ से। मारी भतीजा भी RAS भी छे, तो भी कत्ती बेलू छे, 10 गाड़ी ले डोल छे। इतना मारो भी मन के भाई मारी पोती नौकरी लाग जाता, आपने 10 गाड़ी ले डोले, और कई आदमी आवेंगे एक गाड़ी में थाने बैठा ली शीतल पहचान मैं भी बैठ जाऊँ तो यही चाहूँ तो मारी पोती नौकरी मैं तो साथ घूमूँ की मैं तो आई चाहिए। मैं तो 5 तो बच्चा छे, 6 पोता छे, 3 पोती छे, और 5 बवा छे, 1 पोता की बूझ छे। मेरे तो राम राजी हो रहा छे। रोड में रचा आया गया ना सर ने पानी पाता रचा, गाय ने पानी पाता रचा, सबकी सेवा करता रचा भगवान की दीन से ईश्वर की। बात बताइए, ये शीतल की दादी जी हैं, कह रही है कि मैं नौकरी लगा के रहूंगी, निश्चित रूप से लगातार पढ़ाएगी तो परिणाम पॉजिटिव रहेगा। यादव है 97.20 बना के क्षेत्र का निश्चित रूप से नाम रोशन किया है। शीतल के अंदर वो एबिलिटी भी है, वो योग्यता भी है। निश्चित रूप से लगातार इस पढ़ाई के प्रति जुड़ी रही तो एक दिन सरस्वती की कृपा होगी। निश्चित रूप से RS का सपना है, निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।